कि विशाल जन आक्रोश सभा की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई राजलाल महतो जी, इस मंच में मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के जन जन के नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई श्री खीरू महतो जी, मंच में उपस्थित जेएमएम के केंद्रीय सदस्य श्री राजकुमार महतो जी, इस क्षेत्र के प्रमुख मैडम, इस क्षेत्र के जिला परिषद और इस पंचायत की मुखिया लोकप्रिय मुखिया श्री सरिता देवी जी, इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य भोला तुरी जी। नाम तो मैं सभी का जानता हूं, लेकिन नाम लेने में समय बीत जाएगा। 2 मिनट का समय मिला है। मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि यह परियोजना करीब 2500 एकड़ में इसका संचालन होना है। 2500 एकड़ में करीब 700 एकड़ दोनों जिला मिला के 700 एकड़ जीएमजेजे है, जिसका हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य मांग अभी तक का जो है कि जितना भी जमीन है जो हमारे कब्जे में है, जिसका हमारा पेपर है, उसका सत्यापन किया जाए और उसका नौकरी दिया जाए। यह लिखित में मैनेजमेंट कई बार दे चुकी है। ग्रामीणों के साथ जब भी मुद्दा फंसता था, हम लोगों ने लिखवा के लिया है कि कैंप लगा के यहाँ के लोगों का जमीन का सत्यापन करेगी और नौकरी देगी। यह बोलने वाली बात नहीं, लिख के दिया है मैनेजमेंट। जीएम का भी साइन है। इससे पहले 2021 में जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जन सुनवाई हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने रोका था। हम लोग उस समय मांग किए थे हमारी इस जमीन का क्या होगा, क्योंकि हम लोग कोयलेरी में बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि गैर मजरूआ जमीन के साथ जो रैयत है उनके साथ कितना भेदभाव होता है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चप्पल घिस जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। तो हम लोग पहले से सजग थे इस मामले में। इसलिए लोगों ने हमेशा इस मांग को रखा कि हमारा गैर मजरूआ जमीन, जिसका हमारे पास पेपर है, जो हमारे कब्जे में है, जिसका जोत आबाद है, उसका क्या होगा। सभी ने शुरू से, जिस दिन से इस परियोजना का प्रथम सभा था, लोक सुनवाई था, उस समय से जीएम 2021 में उस समय के तत्कालीन जीएम और परियोजना पदाधिकारी ने लिख के दिया था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है जो आपके कब्जे में है, जिसका आपको कागज है, उसका कैंप लगा के सत्यापन करवाएंगे। जिम्मेवारी सीसीएल की है। उस समय एमडीओ नहीं आया था। उसके बाद जब एमडीओ आया तो एमडीओ के पास भी यही बात रखा गया। उन्होंने भी स्वीकार किया, सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद ही उत्खनन का काम करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का सत्यापन हुआ तो धीरे धीरे उसका कुछ काम हम लोग बढ़ाने लगे थे, लेकिन कंडीशन हम लोग का ये था कि जब तक सारा जमीन का सत्यापन नहीं होगा तब तक हम लोग उत्खनन का कोई कार्य नहीं होने देंगे। लेकिन बीच में परिस्थिति बदला। 23 तारीख से 4 दिन पहले एमडीओ के लोग और सीसीएल के लोग बोलने लगे हम लोग भूमि पूजन करेंगे। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने कहा कि आप भूमि पूजन कैसे कीजिएगा जब तक हमारा सारा जमीन का सत्यापन नहीं होगा। तब वह रंग बदलने लगा और बोला हम करेंगे और ताकत के बल पे करेंगे। लेकिन वह 23 तारीख का तिथि निर्धारित था, जिसमें वह पूरा जिला प्रशासन, पूर्ववक्ताओं ने बताया कि रामगढ़ जिला का पूरा जिला प्रशासन, केवल एसपी और डीसी छोड़ के रामगढ़ जिला के जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीईओ और जो भी सीआई है, मतलब जितने भी अधिकारी, डीसी और एसपी छोड़ के सभी लोगों ने आपके इस धरती पे कैंप करने का काम किया आपके विरोध में। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं यहाँ के माताओं बहनों को, यहाँ के नौजवान साथियों के, यहाँ के रैयतों को। एकदम डटे रहे और अपना ताकत के बल पे पूरा जिला प्रशासन को रोकने का काम किया अपने हक और अधिकार के लिए। आप डटे रहे और प्रशासन भी आपसे पीछे हटा। इस चीज को हम लोगों ने उस दिन देखा। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, जो सब्जेक्ट था, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि राज्यसभा सांसद यहाँ के हैं, जमीन के बारे में इतना ही पीएचडी किए हुए हैं कि इनको कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि अभी प्रयाग जी बता रहे थे, हम लोग का जितना जरूरत है ज्यादा जंगल
जो है इसके संबंध में इन्होंने राज्यसभा में क्वेश्चन किया और इनके क्वेश्चन करने से करीब 250 एकड़ जमीन जो वन भूमि था उसको सरकार को छोड़ना पड़ा। उसके बाद इस कंपनी को प्रोजेक्ट चलाने का आदेश मिला। तो इस कार्य के लिए भी हम बधाई देना चाहते हैं। मैं इतना ही बोल एक चीज और कहना चाहता हूं कि भारत में जितने भी सदन हैं, सबसे छोटा सदन विधानसभा होता है, उसके बाद लोकसभा होता है, सबसे उच्च सदन होता है राज्यसभा। आज अभी मंच में उपस्थित नहीं है, हमारे साथ विधानसभा के विधायक जो सदस्य हैं वो भी हमारे इस आंदोलन के साथ हैं, लोकसभा के सदस्य हैं वो भी हमारे सदन के साथ, हमारे सभा के साथ हैं, और सबसे उच्च सदन जो राज्यसभा होता है उसके भी सदस्य हमारे साथ हैं। हम जिला प्रशासन को यहाँ से कहना चाहते हैं कि जितने भी सदन हैं सबके सदस्य हमारे साथ हैं, तुम कहाँ जाओगे। इतना ही बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।